अब हम समझने वाले हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब यानी हमारा टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसे रीड करते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग शब्द जिसका मतलब होता है जोड़ने वाला, योजक, इसीलिए इस वर्ब को हम योजक क्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखना यह है कि एक लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में क्यों यूज़ किया जाता है और किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझने वाले हैं। तो एक लिंकिंग वर्ब को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि द वर्ब which links a subject with the complement in a sentence is called a linking verb, is called a linking verb। अर्थात वह क्रिया शब्द जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट को किसी कंप्लीमेंट से जोड़ने का कार्य करता है उसे योजक क्रिया कहते हैं। The verb which links a subject with the complement in a sentence is called a linking verb। अर्थात वह क्रिया या वह क्रिया शब्द जो किसी वाक्य में किसी सब्जेक्ट को किसी कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का कार्य करता है उसे योजक क्रिया कहते हैं। एक योजक यानी लिंकिंग वर्ब का काम है सेंटेंस में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का, यानी लिंक करने का। यहाँ एक शब्द आ रहा है कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए सेंटेंस में लिखा जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लिंकिंग वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस में क्या करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम इसे परिभाषित करते हैं। आप इसे नोट करें, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसे सेंटेंस में यूज करके लिंकिंग वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए। लिंकिंग वर्ब के उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, फिर है शैल, विल। इसी प्रकार से शैल बी, will be, shall have, will have, can be, should be, may be, can have, should have, etc। तो इस प्रकार से लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, कैन बी, शुड बी, मे बी, कैन हैव, शुड हैव, etc।
आपको यहाँ लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल देख करके ऑक्सिलियरी वर्ब की याद आ गई होगी, लेकिन यहाँ लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप एक जैसे हैं, लेकिन सेंटेंस में इसके कार्य अलग अलग होते हैं, और यही चीज़ हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लिंकिंग वर्ब एक ऑक्सिलियरी वर्ब से किस प्रकार से डिफरेंट होता है। तो आप इसे नोट करें, हम इस पर कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल लेकर के इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि एक लिंकिंग वर्ब क्या है। एक लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का यानी लिंक करने का काम करता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लें कि यहाँ पर एक शब्द है राम और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, अब हम इन दोनों वर्ड पर अगर गौर करें तो ये है राम। राम यानी एक नाम को शो कर रहा है, नाम जो कि एक हिंदुस्तानी नाम है। फिर उसके बाद है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। यहाँ एच से लिखा गया है, इसीलिए इसे हम हॉनेस्ट यानी हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे। इस वर्ड में भी एच जो है साइलेंट है, इसीलिए इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है ईमानदार। अगर हम इन दोनों शब्द को रीड करें तो यहाँ है राम ऑनेस्ट, राम ऑनेस्ट, राम ईमानदार, जो कि दोनों अलग अलग वर्ड लग रहे हैं। इससे किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर जब हम, हालांकि मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच इतना गैप रखा है तो आप ये मत समझे कि इस गैप के वजह से ये दोनों अलग हैं, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप राम और ऑनेस्ट को एक साथ रीड करेंगे फिर भी ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आएंगे, अलग है। जब हम रीड करते हैं राम ऑनेस्ट, राम ईमानदार, राम ईमानदार, तो इन दोनों में किसी प्रकार का लिंक नहीं है और यहाँ सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों शब्द को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए हम एक वर्ब को ही यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इज़ को। ये बीच में ये जो वर्ड मैंने लिखा है इज़, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये जो वर्ब है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को क्या करता है, जोड़ता है, और सेंटेंस को कंप्लीट करता है। सेंटेंस को कंप्लीट करता है जोड़ करके, इसीलिए इस शब्द को हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब को हम संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, एल और वी। एल फॉर लिंकिंग और वी फॉर वर्ब, इसीलिए इसे हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। लिंकिंग वर्ब क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट यानी राम सब्जेक्ट है। यहाँ राम क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और ये ऑनेस्ट शब्द है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हम सी से लिखेंगे, तो ये जो वर्ब है इज़, ये एक लिंकिंग वर्ब है जो राम सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट को क्या करता है, सेंटेंस में लिंक करता है, लिंक करने का काम करता है, इसीलिए इसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा हुआ है आई पुअर। आई पुअर, आप इन दोनों शब्द को एक साथ पढ़ो तो आप कैसे पढ़ोगे, आई पुअर, आई पुअर, आई पुअर। आप कितना ही बोलो, कितना ही जल्दी बोलो, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग ही प्रतीत होंगे, यानी अलग ही पता चलता है। इसीलिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरे वर्ब को ही यूज़ करते हैं, और वो वर्ब है एम। यहाँ पर हम एम वर्ब को यूज़ करेंगे इन दोनों को जोड़ने के लिए। इससे क्या होगा, एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम रीड कर सकते हैं, आई एम पुअर, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। पुअर का मतलब होता है गरीब, तो आई एम पुअर। तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया, किसकी वजह से, इस वर्ब की वजह से। और ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट आई जो यहाँ सब्जेक्ट है, और पुअर, पुअर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए इस एम वर्ब जो है, एम वर्ब है, इसे हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और एग्जांपल अगर देखें, जैसे कि यू ब्रेव, ब्रेव, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर, और ये है यू मीन्स तुम या फिर आप। तो इन दोनों को जब हम रीड करते हैं तो क्या रीड करेंगे, यू ब्रेव, यू ब्रेव, यू ब्रेव, तुम बहादुर, तुम बहादुर। क्या यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया? और ये दोनों जो शब्द हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं ना, इसीलिए यहाँ सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है। और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यू शब्द को और इस ब्रेव शब्द को दोनों को क्या करना होगा, लिंक करना होगा। और लिंक करने के लिए हम एक वर्ब को यूज़ करते हैं, और जिस वर्ब को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एक लिंकिंग वर्ब होगा। तो हम यहाँ पर एक वर्ब जैसे कि आर को यूज़ कर सकते हैं। जब हम आर को यहाँ यूज़ कर लेंगे इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, तुम बहादुर हो। इसमें ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया,
और ये क्या हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस को क्योंकि ये सेंटेंस के अर्थ को यानी मतलब को कंप्लीट करता है, यानी पूरा करता है, इसीलिए इसे हिंदी में पूरक कहते हैं और इंग्लिश में कंप्लीमेंट कहते हैं। और कंप्लीमेंट को हम संक्षेप में सी से लिखते हैं, सी फॉर कंप्लीमेंट। और ये जो शब्द हो गया ये आर, यह एक वर्ब है और ये वर्ब क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट और इस कंप्लीमेंट को सेंटेंस में जोड़ करके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है। इसीलिए ये जो वर्ब हो गया ये एक वर्ब है जो दोनों को जोड़ रहा है और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लिंकिंग वर्ब, योजक क्रिया, योजक क्रिया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में इसे क्यों यूज़ किया जाता है और सेंटेंस में एक लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं अपने डाउट को, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आप चाहें तो कुछ और एग्जाम्पल पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है सीता, सीता, सीता और सिंगर, सीता और सिंगर। यहाँ लिखा हुआ है सीता और सिंगर, सीता और सिंगर, सिंगर, सीता, सीता का मतलब होता है सीता, क्योंकि यह हिंदुस्तानी नाम है इसीलिए इसे सीता पढ़ेंगे। और अ सिंगर यानी गायक, एक गायक, सिंगर यानी एक गायक, अ सिंगर यानी एक गायक। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रीड करते हैं तो क्या रीड करेंगे, सीता अ सिंगर, सीता अ सिंगर, सीता एक गायक। हाँ, पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं और सेंटेंस भी क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को दोनों को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए हम एक वर्ब को ही यूज करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने के लिए हम किसी लेजिकल वर्ब को यूज नहीं करते हैं और ना ही किसी ऑक्सिलियरी वर्ब को ही यूज करते हैं। यहाँ जिस वर्ब को हम इन सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं वह एक अलग ही नाम से जाना जाता है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में समानता है लेकिन फिर भी उसके यूज में डिफरेंस है। एक सेंटेंस में एक ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज अलग तरीके से होता है और एक लिंकिंग वर्ब का यूज अलग तरीके से होता है। हम इन दोनों में डिफरेंस पर भी डिस्कस करेंगे। आप अभी लिंकिंग वर्ब पर फोकस करो, लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो इन दोनों को यानी सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने के लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे ना, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो इसमें से मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिख करके दिए हैं। इसमें से एक वर्ब हम ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन बी। यह जो वर्ब है ये वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ जो सीता एक सब्जेक्ट है उसको और यहाँ से अ सिंगर यह जो एक कंप्लीमेंट है उन दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए कैन बी एक लिंकिंग वर्ब की तरह इस सेंटेंस में यूज हुआ है, जिससे ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और हम इसे रीड करते हैं, सीता कैन बी अ सिंगर, सीता कैन बी अ सिंगर, सीता एक गायक बन सकती है, सीता एक गायक बन सकती है। तो यहाँ जो वर्ब यूज किया गया है कैन बी, ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए ये जो वर्ब है यह एक लिंकिंग वर्ब है। इसी तरीके से ही रीच, ही रीच, ही रीच, ही का मतलब होता है वह और रीच का मतलब होता है अमीर या फिर धनी। तो इन दोनों को अगर हम रीड, मैं यहाँ आपको एक बार फिर से बता दूं कि सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को मैंने इतना दूर लिखा है, तो ऐसा आप मत समझिए कि दूर लिखा है इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अगर हम इसे इस प्रकार से लिख दें कि ही रीच, ही रीच, अभी आप इसको पढ़ोगे तो भी एक दूसरे से अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एक दूसरे से दूर हैं। इसका ये मतलब होता है कि सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं, सेंटेंस के द्वारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं। अगर आप इसे पढ़ो तो ही रीच, क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी प्रकार का मिलता है, वह अमीर, क्या कोई कंप्लीट विचार प्रकट होता है, नहीं ना। इसीलिए यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख दें विल बी, विल बी, यहाँ पे अगर लिख दें तो क्या होगा कि सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसे रीड करते हैं, ही विल बी रिच, ही विल बी रिच, वह अमीर बनेगा, वह अमीर बनेगा, ही विल बी रिच, वह अमीर बनेगा। अब तो देख रहे हैं, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि एक पूरा का पूरा अर्थ क्रिएट हो रहा है, पूरा का पूरा मतलब समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस। और कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ना पड़ता है और जोड़ने के लिए हम किसी न किसी वर्ब को यूज करते हैं। और यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया गया है, विल बी, इसीलिए यह एक योजक क्रिया की तरह यूज किया गया है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। इसीलिए यहाँ पर विल बी एक लिंकिंग वर्ब है और यहाँ ये इसका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया और रीच यहाँ कंप्लीमेंट हो गया। अब तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एक लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब को सेंटेंस में क्यों लिखा जाता है और उसके नहीं रहने से क्या होता है।
अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा और उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।